जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के दिन मार्केट ने बिल्कुल उड़ने की कोशिश की है, आप ये कह सकते हो। पहली बार बहुत दिनों के बाद यहाँ पर देखने को मिला है कि एक बाउंस आपको कहीं ना कहीं बाजार के अंदर मिला है। ज्यादातर स्टॉक्स आज आपको ग्रीन में नजर आ रहे होंगे, इंडेक्स भी बिल्कुल ग्रीन में नजर आ रहा था, तो थोड़ा देख करके लगा कि चलो ठीक है, राहत वाला काम कहीं ना कहीं हुआ है। अब लोगों को लग रहा होगा कि क्या यहाँ पे बॉटम लग सकता है या फिर इस एरिया पर और गिरावट बढ़ सकती है, तो हम लोग उसको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक जरूरी बात, कई सारे दोस्त हमारे ये चाहते हैं, कई सारे हमारे यहाँ पे साथी चाहते हैं कि शेयर मार्केट की क्लास करें, कहाँ से सीखें उनको ये समझ नहीं आता। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पे, ये हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों। इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, ये हमारे संस्था का नाम है। आप यहाँ पे आ सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपको यहाँ पर क्लास मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको सारा चीज सिखा करके भेजेंगे आपको यहाँ से। चलिए, तो अब जो भी लोग ऑनलाइन क्लास चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन चाहते हैं क्लास, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इंस्टॉल क्लिक कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बस नए बैच की जानकारी आपको कॉल करके ले लेनी है, क्योंकि ऑनलाइन में भी जो हम लोग पढ़ाते हैं ऑफलाइन कंटेंट को ही शेयर करते हैं, तो वहां पे बिल्कुल लाइव क्लास चल रहा होता है। वहां पे रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको लाइव क्लास भी वहां पर मिलती है, ताकि मार्केट में जब आप देख रहे हो चीजों को होते हुए तो आपको समझ में आए कि नहीं, लाइव मार्केट में लाइव क्लास आप वहां पे कुछ प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं अर्न कर सकते हो क्लास के अंदर अंदर ही। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से स्टॉक थे जो आज कहीं ना कहीं ऊपर के साइड पर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी मिला जुला सा काम ज्यादातर स्टॉक्स में था। जैसे रिलायंस देख लो, ज्यादा ना ऊपर है ज्यादा ना नीचे है, बिल्कुल सपाट काम कर रहा है आपका। भारतीय एयरटेल भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही काम कर रहा था आपका, है ना। सन फार्मा देखो, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, ठीक है ना। आदित्य बिरला, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ABFRL आपको ऊपर नजर आ रहा है। JSW स्टील, ग्रासिम, ये सारे स्टॉक, टाटा स्टील, मेटल सेक्टर में बेसिकली आज बहुत ही अच्छी खासी तेजी कहीं ना कहीं बन रही थी। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, चलो ठीक है, ये तो स्टॉक आपका मोटा मोटी जो है इधर ऊपर की साइड पर नजर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो आप देखोगे लार्ज कैप स्टॉक, वो लार्ज कैप स्टॉक ज्यादातर आपको दिखेंगे कि वो ऑलमोस्ट फ्लैट या फिर पॉजिटिव काम करने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कोई लेवल कटा है जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में कोई रिवर्सल आ गया? ठीक है, तो देखो कोई लेवल अभी तक फिलहाल नहीं कटा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट काम आज इंट्राडे में हुआ। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको कल वाले वीडियो के मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा था कि मार्केट जब तक आपको इस एरिया के ऊपर यानी कि 23,350 के ऊपर जाकर के सस्टेन ना करे, तब तक आप यहां पर लॉन्ग नहीं कर सकते। ऐसा बहुत होगा आपके साथ कि आप देखोगे मार्केट ऊपर तो गया लेकिन वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा, वॉलेटाइल करेगा, ठीक है ना। आज देखो, आज का जो कैंडल था वो बिल्कुल इनसाइड कैंडल एक बन करके आया है, मतलब कि पूरा का पूरा जो रेंज रहा पिछले वाले कैंडल के अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं उसने काम करा है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग आवरली चार्ट यहाँ पर खोलें तो कुछ चेंज हुआ है या नहीं, वो यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट बाउंस लेने का कारण क्या था। RSI आपका ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में वो ऑलरेडी ओवरसोल्ड में चल रहा है, तो एक बड़े बाउंस यहाँ पर कहीं एक्सपेक्टेड थे शुरू से। अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे अब लेवल बहुत अच्छे से काम करेंगे। मतलब ये कि सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में देना है कि मार्केट अगर आपका 23,130, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि 23,130 अगर आपका यहाँ पर ब्रेक हो जाता है नीचे के साइड पर, तब फिर जो आज बाउंस लिया मार्केट, जो दिन भर पूरा बढ़िया काम करा, वो सारा का सारा काम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। फिर मार्केट 23,040 और 22,880 की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो ये दिमाग में रख करके काम करना है दोस्तों। स्टॉप लॉस क्या है? 23,130 का, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट अब जो 23,130 का आपको जो स्टॉप लॉस है, इसको मेंटेन करते हुए यानी इस सपोर्ट एरिया को मेंटेन करते हुए जो ऊपर के साइड पर जाएगा, तो 23,350 का लेवल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, यानी ये पहला बाउंस का एरिया है। दूसरी बात, जब 23,350 आपका सस्टेन करेगा, तब फिर वहां पे हम लोग देखेंगे एक बड़ी तेजी वहां पे आपको देखने को मिल सकती है 23,600 तक की। तो ये आपका प्रॉपर व्यू है दोस्तों। मार्केट जिस हिसाब से काम करेगा, लेवल को आप सभी को पता है, जो भी हमारे पुराने व्यूवर हैं सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि लेवल आपको यहाँ पे प्रीमियम लेवल के मिलते हैं
यहाँ पे जो भी लेवल आपको बताया जाता है उसके कटने के बाद आपने बार बार देखा है कि मार्केट मोमेंटम बहुत तेज करता है उस साइड पे, जिस भी साइड पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपका कटता है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे 23,130 के स्टॉप लॉस एरिया को बिल्कुल ध्यान में रख करके, और इसके नीचे अगर आएगा तो फिर टारगेट आपको यहाँ पे पता है, फिर लॉन्ग सोचने की जरूरत नहीं है। ये रहा दोस्तों निफ्टी का आपका कहीं ना कहीं काम, है ना। बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर यहाँ पर देखें आवरली चार्ट अगर हम लोग खोलें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा काम बढ़िया हुआ है। स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे भी अपने को मिल गया है दोस्तों, वो है 48,425 का स्टॉप लॉस, है ना। ये कौन सा एरिया है? 48,425 का एरिया है। इसको आप ध्यान में रख करके लॉन्ग के साइड पर कहीं ट्रेड कर सकते हैं। 49,746 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हुई है दोस्तों, यहाँ पर आरएसआई के अंदर आपको 3 डाइवर्जेंस दिख रहे हैं आवरली चार्ट पे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जब भी ऐसा डाइवर्जेंस आरएसआई में आपको दिखाई दे 3-3, 4-4 इस तरह का, तो फिर आप वहां पर देखोगे कि मार्केट आपको जो है वहां से एक ऊपर के साइड पर रैली जरूर देगा। अगर वो ओवरसोल्ड हो गया है तो, अगर वो ओवरबाउट ट्रेजेक्टरी में है तो फिर मार्केट वहां से एक फॉल जरूर देने की कोशिश करेगा। तो वहां पे कह सकते हैं कि टेक्निकल बाउंस एक पेंडिंग था, तो मार्केट आपका जो है कहने के आज एक रिवर्सल ले गया। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि स्टॉप लॉस 48,425 का होगा। टारगेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मुझे लगता है 49,750 के आसपास कहने के, या फिर ज्यादा से ज्यादा 50,000 का टारगेट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रख करके काम करना है आपको, ठीक है ना। स्टॉप लॉस कट जाए तो फिर लॉन्ग के साइड पर नहीं सोचना है। 48,425 कटने के बाद पहला टारगेट जो है आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा टारगेट जो मिलेगा 47,300 का मिलेगा, और उसके बीच का टारगेट एक 47,910 के आसपास, 47,900 मोटा मोटी आपको मिलने वाला है। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर है उनको मैंने ये बात ऑलरेडी बता रखी थी पहले ही, कि मार्केट में ये जो फॉल जब हो रहा था, आपको ध्यान में होगा यहां पर हम लोग बात कर रहे थे 5-7 दिन पहले का वीडियो निकाल के देखिएगा। ये एरिया कटने के बाद मैंने साफ कह दिया था कि मार्केट ऐसा हो सकता है कि अगर ये नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो सबसे पहले ये गैप फिलिंग करेगा, यानी कि यहां तक तो मिनिमम आएगा ही आएगा, और अगर यहां पे भी नहीं रुका तो फिर बहुत ज्यादा संभावना है कि 44,000 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। अब एक बात ध्यान से देख लीजिए कि ये जो आपका पैटर्न है दोस्तों, जो नीचे के साइड पर कहीं ना कहीं लेग लगाया है, बहुत तेज यहाँ पर गिरावट हुई है कहीं ना कहीं। तो अगर मार्केट आपका 44,000 के ऊपर जाकर के सस्टेन कर जाए, मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहा हूँ और डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये देख लो डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आपको जाकर के देखना है, ये देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में 44,000 के ऊपर, यानी कि उसका क्लोजिंग वहां पे आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा मार्केट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब फिर वहां से हम लोग एक अच्छी खासी रैली देखेंगे। लेकिन जब तक 44,000 के ऊपर नहीं आएगा तब तक आप जो स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट देखे हो वहां पे स्टॉक्स आपको बहुत तेजी से रिकवर करता हुआ नहीं दिखेंगे। वैसे स्टॉक्स ही ऊपर आपको जाते हुए दिखेंगे जो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में काम कर रहे हैं, वो उसके लिए छोटा सा करेक्शन है। जो बड़े बड़े करेक्शन के अंदर है वैसे स्टॉक आपको परफॉर्म करते हुए फिर भी नहीं दिखाई देंगे। बाउंस हो सकता है लेकिन फिर वो गिर जाएगा कहीं ना कहीं। तो इंपॉर्टेंट है कि 44,000 के ऊपर मार्केट आपका जो है मिड कैप इंडेक्स को सस्टेन करवाए। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो फिर हम यहां पर कहीं के तेजी की बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक भी अभी ठीक है, इंडेक्स में बाउंस है, आप उसको प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके जब हम लोग देखेंगे कि मार्केट कंफर्म कर गया कि हाँ ठीक है पैटर्न चलो अब ऊपर की तरफ घूम रहा है, तो फिर वहां पे हम लोग फुल फ्लेज तरीके से लॉन्ग करेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी कई बार करा है 3-4-5 महीने पीछे, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी लोग शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, जो लोग लॉस से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कहां से क्लास करें, आप आ सकते हो यहाँ पे। मैं आपको बता दूं पटना के बोरिंग रोड में हमारा क्लास होता है, आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा कॉशियस भी रहिएगा।